एक अनपढ़ आदमी की कहानी। भगवान के नाम का चमत्कार। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की कहानी, आज की ये वीडियो बड़ी ही शिक्षाप्रद और मोटिवेट करने वाली है। इस कहानी को यदि आपने सही ढंग से समझ लिया, सुन लिया, तो आपके जीवन में भी एक चमत्कार सा हो जाएगा। कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले निवेदन है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य ही कर लेना। कहानी शुरू करते हैं। किसी गांव में एक बड़ा ही सीधा साधा और बड़े ही सरल हृदय का किसान रहा करता था। उसने अपने जीवन में कभी भी स्कूल का मुंह नहीं देखा था, कभी पढ़ने लिखने नहीं गया था। इसीलिए वह एक दिन की बात है कि एक महात्मा जी के पास पहुंचा और महात्मा जी से कहने लगा, हे महात्मा जी, हमको भगवान का कोई ऐसा सरल नाम बता दो जो लेने में बड़ा ही आसान हो और जिसका मैं प्रतिदिन और हमेशा जाप किया करूं। महात्मा जी ने कहा, तुम आग मोचन का जाप किया करो। अब वह बेचारा गांव का गंवार आदमी था। आग मोचन का जाप करता हुआ वहां से चला गया। वह अब गांव जाते जाते भूल गया। अब वह घमन कहने लगा। एक दिन की बात है कि वह अपने खेतों में हल जोत रहा था और गोचर का नाम का जाप कर रहा था। उधर वैकुंठ लोक में भगवान भोजन करने बैठे ही थे कि मोचन नाम का उच्चारण सुन करके भगवान को हंसी आ गई। लक्ष्मी जी पास में बैठी हुई थी। उन्होंने भगवान को हंसते हुए जब देखा तो पूछने लगी, प्रभु, आप क्यों हंस रहे हो? आज हमारा भक्त एक ऐसा नाम ले रहा है कि वो ऐसा नाम ना तो किसी शास्त्र में लिखा है और ना ही उस नाम को सुनकर के कोई प्रसन्न होगा, लेकिन इसी बात से मुझे हंसी आ गई। लक्ष्मी जी भी हंसने लगी। उस नाम को सुनकर के लक्ष्मी और विष्णु जी दोनों उसी खेत में पहुंच गए और वह हल जोतते हुए किसान के नाम का जाप कर रहा था। गमोचन का नाम का जाप कर रहा था और पास ही में गड्ढा था। भगवान स्वयं तो जाकर के उस गड्ढे में छिप गए और लक्ष्मी जो थी वो उस भक्त के पास पहुंची और पूछने लगी कि अरे किसान, नाम जाप कर रहा है और गोचर गमोचन ये कौन बोल रहा है? एक बार जब लक्ष्मी जी ने पूछा, उसने कुछ नहीं बताया। फिर 2 बार लक्ष्मी जी ने पूछा और जब तीसरी बार लक्ष्मी जी ने पूछा तो उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि इसको बताने में हमारा समय नष्ट हो जाएगा और भगवान का नाम जो जप है वह छूट जाएगा, इसलिए वह गमोचन का नाम जाप कर रहा है। कुछ नहीं बोला। जब बार बार लक्ष्मी जी ने उससे पूछा तो अंत में वह क्रोध में आ गया। गांव का आदमी था, ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं। उसने कहा, जा, तेरे भरतार का नाम ले रहा हूँ, क्या करोगी? अब तो लक्ष्मी जी डर गईं कि यह तो हमको पहचान गया। लक्ष्मी जी फिर कहने लगी, अरे तू मेरे भरतार को कैसे जानता है? और कहा, मेरे भरतार एक बार दो बार। लक्ष्मी जी ने जब फिर पूछा तो जुजला करके वह कहने लगा कि उस गड्ढे में है तेरा भरतार, उस गड्ढे में है तेरा भरतार, और तुझको जाना है तो तू भी चली जा वहाँ पर। अब लक्ष्मी जी समझ गईं कि हमको पक्का इसने हमें पहचान लिया है। बोली कि प्रभु बाहर आ जाओ, अब छिपने में कोई लाभ नहीं है। और तभी भगवान उस गड्ढे से निकल करके बाहर आ गए और कहने लगे, देखो लक्ष्मी जी, देख लिया आपने मेरे नाम की महिमा। यह अगोचन का भेद भले ही नहीं समझता हो, लेकिन यह जाप तो हमारा ही कर रहा था। हम तो समझ रहे थे कि यह गमोचन नाम से ही हमको पुकार रहा है और इसी के लिए मुझे इसको दर्शन देना पड़ा। भगवान ने भक्त को दर्शन देकर के कृतार्थ कर दिया। कोई भी व्यक्ति शुद्ध और अशुद्ध, टूटे फूटे शब्दों में अथवा गुस्से में, क्रोध में, प्रेम में, किसी भी स्थिति में भगवान का नाम लेता है
तब भगवान का हृदय उसमें मिलने के लिए व्याकुल हो उठता है और खुद को भक्त से मिलने के लिए भगवान अपने आप को रोक नहीं पाते। कहते हैं कि मुझे भक्त वत्सल्य इसलिए लोग कहते हैं कि मैं अपने भक्तों से मिलकर जाता हूँ। सुदामा जी श्री कृष्ण भगवान के बाल सखा थे। कृष्ण और सुदामा जी की शिक्षा एक गुरुकुल में हुई थी। बड़े होने पर कृष्ण भगवान द्वारका के राजा बन गए और सुदामा जी गरीबी के दिन व्यतीत करने लगे। यह जाति से सुदामा जी तो ब्राह्मण थे, परंतु भिक्षा मांग करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करते थे। उन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प ले रखा था कि 5 घर से अधिक वह भिक्षा नहीं मांगेंगे। 5 घर से जितना भी अन्न मिल जाएगा उसी से अपना और अपने परिवार का गुजारा करेंगे। एक बार ऐसा समय आया कि इनको केवल 3 घर से ही भिक्षा मिली और उस भिक्षा को लेकर के घर आए। वह बहुत थोड़े से चावल थे। उनकी पत्नी ने उन चावलों को उबाल करके बच्चों को खाने के लिए दे दिया, परंतु वह चावल उनकी भूख को शांत नहीं कर पाए। सुदामा जी और उनकी पत्नी केवल पानी पी करके उस दिन रह गए। सुदामा जी की पत्नी जो थी, भगवान को हमारी गरीबी पर तरस नहीं आता। वो कहने लगी, आपका भगवान हमारे लिए कुछ करता क्यों नहीं है। सुदामा जी ने कहा, सुशीला, भगवान को दोष मत दो। अगर उन्होंने मेरे बच्चों की मृत्यु भूख की वजह से लिखी होगी तो ऐसे ही होगी ना। तुम इसको बदल सकती हो और ना मैं इसको बदल सकता हूँ, फिर भगवान को क्यों दोष दे रही हो। उधर द्वारका में भगवान यह सब बातें सुन रहे थे। भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। रुक्मिणी जी ने यह सब देखा और पूछने लगी, स्वामी, आप अपने मित्र की मदद क्यों नहीं करते। भगवान ने कहा रुक्मिणी जी से कि रुक्मिणी जी, मेरा मित्र मुझसे कुछ मांगता नहीं है। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या आप बिना मांगे अपने मित्र को कुछ नहीं दोगे। भगवान ने कहा, रुक्मिणी, मेरे पास तो सब कुछ है, केवल एक चीज़ नहीं है, वह है इच्छा। में अपनी इच्छा से किसी को कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि मेरे अंदर इच्छा है ही नहीं। पर यदि मेरे भक्त के अंदर एक बार इच्छा पैदा हो जाए तो मैं उसकी हर इच्छा को पूरी करता हूँ। यही मेरा नियम है। परंतु उसके लिए भक्तों में इच्छा होना चाहिए, परंतु सुदामा जी में इच्छा है ही नहीं। उधर सुदामा जी को भिक्षा दूसरे दिन भी नहीं मिली। उधर से रुक्मिणी जी सुदामा के घर एक संत का भेष बना करके पहुंची। वह सुदामा और उनकी पत्नी सुशीला के मन में इच्छा जगाना चाहती थी। संत भेष में रुक्मिणी जी ने उनकी पत्नी सुशीला से भिक्षा मांगी। सुशीला कहने लगी कि संत जी, आज मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, क्योंकि हमारे घर में सूतक लगा हुआ है। संत जी कहने लगे, क्या तुम्हारे घर में कोई पैदा हुआ है। सुशीला कहने लगी कि मेरे घर में हर रोज गरीबी और भूख जन्म लेती है। मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको भिक्षा दे सकूं। वह संत कहने लगे कि सुदामा जी का तो मित्र द्वारकाधीश है और राजा है। अपने पति से कहो कि द्वारकाधीश के पास जाकर अपने जीवन के लिए कुछ मांग ले। अपने पति को अपने बचपन का मित्र द्वारकाधीश का स्मरण कराओ। वह संत तो वहां से चले गए। इस बात को कह करके जब सुदामा जी आए और सुशीला सुदामा जी से कहने लगी, तुम अपने मित्र कृष्ण से कुछ सहायता क्यों नहीं मांग लेते। सुदामा जी कहने लगे कि इतने वर्षों में अपने मित्र से मिला भी नहीं हूँ, और यदि उसे कुछ सहायता के लिए कहूँ, इससे ज़्यादा मेरे लिए क्या मरण होगा, नहीं कह सकता। कम से कम एक बार जाकर के 1-2 बार मैं उससे मिल लिया होता तो मैं उससे कुछ मांग सकता। उससे मांगने और मेरी मृत्यु में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। परंतु उस ब्राह्मण की पत्नी सुशीला बार बार जिद करने लगी। उनकी जिद के आगे सुदामा जी ने कहा, चलो मैं द्वारका जाता हूँ, परंतु अपने मित्र से मिलने इतने दिनों के बाद जा रहा हूँ। कुछ तो भेंट के लिए हो हमें, तभी तो मैं जाऊँ। सुदामा जी की पत्नी
तभी पड़ोस में गई और 3 मुट्ठी चावल लेकर के आई और उसने एक पुराने कपड़े में बांध करके एक छोटी सी पोटली बना दी। सुदामा जी पैदल ही द्वारका के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कंकड़ पत्थर पर चलना पड़ा। भगवान यह सब कुछ देख रहे थे, उनसे अपने भक्त का कष्ट नहीं देखा गया। सुदामा जी पेड़ के नीचे रात बिताने के लिए रास्ते में ही बैठ गए, लेट गए। नींद आ गई। पहले दिन जब उनकी नींद खुली तो वह द्वारका जी में कृष्ण भगवान के महल के आगे पहुंच चुके थे। जब द्वारपालों ने जाकर के भगवान कृष्ण को सूचना दी कि उनके कोई बचपन का मित्र है, वह आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। भगवान ने जैसे ही सुना, नंगे पांव दौड़े हुए आए और सुदामा जी को गले से लगा लिया। उनको अपने सिंहासन पर जाकर के बिठा दिया। अपने हाथों से सुदामा जी के चरण धोए और सुदामा जी से कहा, भाभी ने मेरे लिए कोई भेंट अवश्य ही भेजी होगी। सुदामा जी कृष्ण भगवान के सामने ऐसे व्यवहार को देख करके दंग रह गए और उस भेंट को छुपा लिया, परंतु भगवान से कहाँ छुपा सकते हैं। उन्होंने उस पोटली को छील लिया और खोल करके चावल खाने लगे। उन्होंने एक मुट्ठी चावल खाया, फिर दूसरी मुट्ठी उठा करके चावल खाया, तब तीसरी मुट्ठी चावल खाने के लिए जैसे ही चले वैसे ही रुक्मिणी जी ने उनके हाथ को पकड़ लिया और सुदामा कुछ दिन कृष्ण भगवान के पास रहे, परंतु अपने मित्र से शर्म के कारण कुछ भी मांग नहीं सके। परंतु भगवान ने उनको बिना मांगे ही अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। दोस्तों, पहली शिक्षा इस कहानी में हमें मिलती है कि सुदामा जी अपने जीवन में परम संतोषी थे। गरीबी में भी उनको संतोष था, जिसके पास संतोष नाम का धन है उसके आगे संसार के सारे धन बेकार हैं। भगवान अपने भक्तों की हर इच्छा को पूरी करता है। भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, केवल अपने मन में इच्छा रखो, भगवान आपको स्वयं देगा और इतना देगा कि जो आपके लिए जीवन के पर्याप्त हो जाएगा। जिस तरह सुदामा जी ने कुछ नहीं मांगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर वह भगवान से मांगते तो अपने जीवन यापन के लिए कुछ धन मांग लेते, परंतु भगवान ने उन्हें बिना मांगे अपने समान ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। दोस्तों, वही मित्र होता है जिससे कुछ मांगने की जरूरत नहीं होती। वही सच्चा मित्र होता है जो बिना मांगे आपकी हर जरूरत को पूरा कर देता है और आपकी हर जरूरत को समझता है और आपके बिना कहे आपकी जरूरत को पूरा कर देता है। वही सच्चा मित्र होता है। अन्न का दान सब दानों में श्रेष्ठ माना जाता है। भगवान ने एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का ऐश्वर्य दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया तो 2 लोक का ऐश्वर्य दे दिया और तीसरी मुट्ठी जब चावल खाने लगे तो रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। भगवान सुदामा जी को त्रिलोकी का राज्य दे देना चाहते थे। सृष्टि को चलाने के लिए भगवान त्रिलोकी का राज्य तो केवल भगवान के पास ही होना चाहिए। एक ऐसा मित्र है, अपने मित्र को अपने समान ऐश्वर्य प्रदान करते हो तो हमारा सच्चा मित्र केवल भगवान है। भगवान द्वारकाधीश जो भगवान को मानता है उनके जीवन में किसी तरह की कोई कमी नहीं रहती है। दोस्तों, एक पंडित जी समुद्री जहाज में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक तूफान आ गया और जहाज एक द्वीप के पास उस जहाज को लंगर डालना पड़ा। सुबह पता चला कि रात में आए तूफान से जहाज में बहुत खराबी आ गई, जहां जहाज को 1 दिन 2 दिन तक वहीं खड़ा रहना होगा और उसकी मरम्मत कराना पड़ेगा। पंडित जी ने सोचा क्यों ना एक छोटी सी नाव के सहारे द्वीप पर चल कर के घूमा जाए। अगर कोई मिल जाए तो उसे उस तक प्रभु का संदेश पहुंचाया जाए और उसे प्रभु का मार्ग बता करके प्रभु से मिलाया जाए। तो वह जहाज के कैप्टन से इजाज़त लेकर के
एक छोटी सी नाव लेकर के वह द्वीप पर चला गया। वहां इधर उधर घूमते हुए 3 द्वीपवासियों से मिला जो बरसों से उस सोने द्वीप पर रहते थे। पंडित जी उनके पास जाकर के बातचीत करने लगे। उन्होंने उससे ईश्वर की आराधना पर चर्चा करना शुरू कर दिया। उन्होंने उनसे पूछा, क्या आप ईश्वर को मानते हैं? वह सच बोला, हाँ। फिर उन्होंने पूछा कि आप ईश्वर की आराधना कैसे करते हैं? उन्होंने बताया, हम अपने दोनों हाथ उठा करके ऊपर करते हैं कि हे ईश्वर, हम आपके हैं, आपको याद करते हैं, आप भी हमें याद रखना। पंडित जी ने कहा, यह प्रार्थना तो ठीक नहीं। एक ने कहा, तो आप हमें सही प्रार्थना बता दीजिए। उन्होंने कहा, सबको धार्मिक पुस्तकें पढ़ना और प्रार्थना करना सिखाया। तब तक जहाज बन गया। पंडित जी अपने सफर पर आगे बढ़ गए। 3 दिन के बाद जब पंडित जी ने जहाज पर डेक पर टहलते हुए देखा, वह तीनों द्वीपवासी जहाज के पीछे पीछे पानी पर दौड़ते हुए आ रहे थे। पंडित जी ने हैरान होकर के जहाज रुकवाया और उन्हें ऊपर चढ़वाया। फिर उनसे इस तरह आने का कारण पूछा। वो कहने लगे कि आपने हमको जो प्रार्थना बताई थी, हम उसके अगले दिन ही उसको भूल गए, इसलिए आपके पास उसे दोबारा हम सीखने आए हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, हमारी मदद कीजिए। उन्होंने कहा, ठीक है, पर यह तो बताओ कि तुम लोग पानी पर कैसे दौड़ रहे थे? दौड़ते चले आए। उन्होंने कहा कि हम आपके पास जल्दी पहुंचना चाहते थे, सो हमने भगवान से विनती की और मदद मांगी और कहा कि हे भगवान, दौड़ तो हम रहे हैं हम लोग, बस आप हमें गिरने मत देना, बाकी हम दौड़ लेंगे। और बस दौड़ पड़े। अब पंडित जी बड़ी सोच में पड़ गए कि उन्होंने कहा कि आप लोग और ईश्वर पर आपका विश्वास धन्य है, आपको अन्य किसी प्रार्थना की जरूरत नहीं है, आप पहले की तरह प्रार्थना करते रहो। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास ईश्वर की आराधना से महत्वपूर्ण है। संत कबीर जी ने कहा है कि माला फेरत जुग गया, फिरान मन का फेर, का मन का डार दे, मन का फेर। हे ईश्वर, दौड़ तो हम लेंगे, बस आप हमें गिरने मत देना। इस तरह से प्रार्थना करना, इंसान अपने जीवन में हमेशा दौड़ता रहता है, कभी वो गिरता नहीं है और भगवान ही उसको संभाले रखता है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी कि हमें जिंदगी में भगवान का नाम लेना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो हमें सच्चा रास्ता बताए, सच्चा नाम बताए, जिससे उस भगवान को हम प्राप्त कर सकें। लेकिन नहीं, आप सिर्फ भगवान पर आस्था बनाए रखो, विश्वास बनाए रखो। जिस तरह से आप भजन करते हो, भगवान को याद करते हो, उसी तरह से याद करते रहो। सिर्फ आपके मन में भगवान के लिए विश्वास होना चाहिए। यदि आप विश्वास रखते हैं तो जिंदगी में आपके 4 चांद लग जाएंगे। भगवान 4 चांद लगा देंगे और अपना चमत्कार जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, फिर मिलते हैं नई